नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट विद विकास में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसके मतलब जो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है। कब एग्ज़ाम है? दिसंबर में एग्ज़ाम है। उसमें आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, हिंदी, जीएस और रीजनिंग। जिसमें से काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन है कि सर हमारे हिंदी में मार्क्स कैसे अच्छे आएँ। तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि मैंने यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पूरे पूरे पेपर का एनालाइज किया है कि किस किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सब पूरा इसमें मैं बताऊंगा। तो आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस टॉपिक पे कम फोकस करना है, तो आपको मतलब ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना हो और आप अच्छी रणनीति के साथ अपने अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है कि 80 में से कितने मार्क्स का हिंदी आएगी, 80 नंबर की आएगी। आप इसमें से अगर ये जो मैं रणनीति बताऊंगा, अगर आप केडी आज ही से फॉलो कर देंगे तो ये 100% मैं लिखित करता हूँ को कोई काट नहीं सकता है। आपका 80 में से आपके 75 नंबर आने ही आने हैं। कोशिश ये रहेगी कि आपके 80 में 80 आ जाए, लेकिन मैं ये कहता हूँ 80 में से कुछ भी अगर माइनस मार्किंग है, लेकिन आपके 80 में से 75 नंबर तो आएंगे श्योर ही है। ठीक है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे पुराने पेपर के आधार पे 100% सिलेक्शन, मतलब कि और क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ना ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको आप दिखा दें यहाँ पे। आपको सबसे पहले मैं एक बार कम समय में आपका सिलेबस एनालाइज करा दूँ। आपको पता है कि यहाँ पे आपका हिंदी आता है, क्या आता है, हिंदी आ रहा है। कितने नंबर का हिंदी आ रहा है आपको? 80 नंबर का हिंदी आएगा आपका। क्लियर, 80 नंबर का हिंदी आएगा। और जीके कितने नंबर की आएगी आपकी? 60 नंबर की आएगी। और आपकी रीजनिंग कितने नंबर की आएगी? तो आपकी 60 नंबर की रीजनिंग आएगी। क्लियर, यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, तो अगर आप जिन विद्यार्थियों का जीके वीक है, मान लो जीके वीक है, अगर वो हिंदी पे फोकस कर लें या इंग्लिश पे फोकस कर लें, रीजनिंग पे फोकस कर लें, तो आपका अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप देखते हो, यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है ये, आप ये ध्यान रखिएगा कि 75 80 मतलब 80 में से 75 प्लस, कि 75 प्लस मार्क्स आप लेके आएंगे। तो आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका जो 2018 में हुआ था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका उपसर्ग से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है। मैंने पूरे दोनों पेपर, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था 2018 में, जो आपका पेपर हुआ था वो 2 शिफ्टों में, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, दोनों शिफ्टों का एनालाइज करके यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, उपसर्ग में आपके 5 नंबर के उपसर्ग से ही क्वेश्चन आए थे। 5 नंबर के आपके उपसर्ग से ही क्वेश्चन आए थे। तत्सम तद्भव आपका 2 नंबर का आया था। पर्यायवाची आपका 3 नंबर का आया था। विलोम शब्द आपका 3 नंबर का आया था। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपका 2 नंबर का आया था। मुहावरे, लोकोक्ति और कहावतें आपकी 2 नंबर की आई थी। और अनेकार्थी शब्द आपके कितने नंबर के आए थे? 2 नंबर के आए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं देशज और विदेशज शब्द आपके कितने नंबर के आए थे? 2 नंबर के। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोली और भाषा से संबंधित आपके 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, कितने नंबर का? 2 नंबर का आया था यहाँ पे। ठीक है, मिस्टर निगो यहाँ पे 3 नंबर का आया था। ठीक है, फिर उसके बाद विशेषण और विशेष से आपका कितने नंबर का? 2 नंबर का आया था। फिर हिंदी गद्य और पद्य रचना से आपका कितने नंबर का आया था? 2 नंबर का आया था। तो पहले तो आपका इस टॉपिक को मैं, ये जो टॉपिक आपको पहले जो मैंने लिए हैं, ये क्यों मैंने ये पहले टॉपिक लिए हैं आपको ये बता दूं। ये टॉपिक आपके रटने वाले हैं, जो आपको याद करने हैं। और नीचे आपकी व्याकरण से संबंधित टॉपिक लिए गए हैं कि किस किस टॉपिक में व्याकरण में आपको किस किस टॉपिक फोकस करना है। तो जो आपके टॉपिक में बताया हूं, पहले 11 टॉपिक आपके हैं। कितने टॉपिक हैं? 11 टॉपिक हैं। अगर आप इन 11 टॉपिकों को, ठीक है, अच्छे से पर डे आप में, मैं नहीं कहूँगा कि किस हिसाब से आप तैयारी करेंगे, पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप किस हिसाब से तैयारी करें कि 75 प्लस मार्क्स अचीव कर सकें। तो पहले तो मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूं कि किस टॉपिक से कितने कितने नंबर पूछे गए थे। वर्णमाला की बात करूं तो आप वर्णमाला में देख सकते हैं कि 5 नंबर केवल वर्णमाला से ही आए थे। कितने नंबर के? 5 नंबर के। फिर आपका संधि से बात करूं, संधि आपके 4 नंबर की आई थी। समास आपके 2 नंबर के आए थे। क्रिया से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्तनी से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपके शब्द रूप से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, संज्ञा से अव्यय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है जो व्याकरण में है, संज्ञा से अव्यय तक। ये आपका 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब कि आपका 9 से 10 नंबर आपके संज्ञा से अव्यय के क्वेश्चन आने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। मतलब जो आपका संज्ञा से अव्यय आप अच्छे से जिनका नहीं तैयार है वो कंप्लीट कर लें। रस
अब देखो काफ़ी बच्चे रस अलंकार सब रट के जा रहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रीवियस जो 2018 में आपका जो पेपर हुआ था उसमें आपका रस से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, अलंकार से जीरो था, छंद से जीरो था, इन तीनों टॉपिक से आपके जीरो जीरो थे। ठीक है, ये अब नहीं पूछा गया था, ये दोनों शिफ्टों में नहीं पूछा, ना रस से कोई क्वेश्चन उठा था, ना अलंकार से, ना छंद से। ठीक है, और रिक्त स्थानों की पूर्ति से भी कोई क्वेश्चन नहीं उठा था। यहाँ पे बता दूं आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं था। वाक्य सूत्र से आपके 3 नंबर आए थे, कारक आपके 4 नंबर के आए थे, लिंग आपसे लिंग से क्वेश्चन आपके 3 नंबर के आए थे, और एक वचन और बहुवचन आपके 3 नंबर का पूछा गया था। पत्र लेखन से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हिंदी अनुवाद, देखो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होता है और अंग्रेजी को हिंदी में करना होता है, हिंदी को अंग्रेजी में करना, तो आपके 4 नंबर के पूछे गए थे। मतलब 2 हिंदी के आए थे, 2 अंग्रेजी के आए थे, 4 नंबर के आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल आपका ये आएगा पूरा 80 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का ये आपका पेपर पूछा गया था। ठीक है, ये 80 मार्क्स का पेपर आपका बिल्कुल 2018 जो आपका 2018 में पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग दोनों शिफ्टों को मिला के जो आपके जिस जिस टॉपिक से जितने जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरे क्वेश्चन मैंने बता दिया कि किस किस टॉपिक से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे साफ कर दिया है, देखो कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। सबसे पहले ध्यान रखना है किस चीज़ पे फोकस करना है और किस किस टॉपिक पे फोकस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पे, मैं व्याकरण की बात करूँ तो आप देखो हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद पे आप फोकस कर लीजिए, पत्र लेखन से आप फोकस कर लीजिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैं आप बात करूँगा, आप संज्ञा से अव्यय तक अगर इस टॉपिक को रट लेते हैं तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, शब्द रचना, अर्थ रचना और वाक्य रचना को आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अब मैं आपकी बात करूँ, रणनीति की बात करूँ कि आप कैसे तैयारी करें और किस आधार पे आप अच्छे मार्क्स अचीव करें। तो सबसे पहले एक पेन का और कॉपी उठा लीजिए और इस चीज़ जो मैं स्क्रीन पे आप ये साइड दिखा रहा हूँ आपके 1 से चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक की। ठीक है, जो आपके चैप्टर है उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अनेकार्थी शब्द, देशज विदेशज, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां भाषाएं और विशेषण विशेष और हिंदी गद्य और पद्य रचना, ये जो आपके टॉपिक है ये रटने वाले हैं। टॉपिक क्या है? ये रटने वाले आपके टॉपिक हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके सारे टॉपिक रटने वाले हैं। ये आप एक काम करिएगा, एक पेज पे कहीं या कॉपी पे नोट कर लीजिए और जहाँ पे आप लेटते हैं वहाँ पे पेस्ट कर लीजिए सिर्फ चैप्टरों के नाम। पेस्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ और ज़्यादा नहीं, आपका मैं एक गारंटी शुदा लेता हूँ, अगर आप ये चीज़ 15 दिन फॉलो कर लेते हैं, 15 दिन, तो 15 दिन में आपके मान चलो ये 11 चैप्टर जो है आपके एक अपनी के आपकी जुबान पे रट जाएंगे। आपकी जुबान पे रट जाएंगे कैसे? आपको 20 क्वेश्चन आपको सब में से डेली पर डे एक बार पढ़ना है अच्छे से। मतलब रटना नहीं, बिल्कुल मत रट डालें, रात का दिन, अंधकार का प्रकाश, ये सब ऐसे नहीं रटना है। पर्यायवाची, ठीक है, 20 पर्यायवाची डेली याद करो, 20 पर्यायवाची डेली याद करो, 20 विलोम शब्द, 20 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 20 मुहावरे, 20 अनेकार्थी शब्द, 20 देशज विदेशज। ठीक है, तो आपको ऐसे 20 पर डे क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है, ये देखो याद करने वाला टॉपिक है। अगर आप इस पर लापरवाही करेंगे, आप ये समझ लें कि मैं एक दिन में उठाऊंगा पूरा विलोम शब्द एक तरफ से पढ़ लूंगा, तो अब मैं गारंटी शुदा कहता हूं कि आप वहां पे जाएंगे तो विलोम शब्द ही गलत करके आएंगे। एक दिन में कुछ नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 11 टॉपिक दिए गए हैं, इन 11 टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं की कॉपी पे नोट कर लो। ठीक है, और एक 11 टॉपिक को पर डे 20 क्वेश्चन समय के याद करो। बस याद क्या करना, मतलब एक बार पढ़ लेना है तुमको, एक बार पढ़ लो शाम को, एक बार सुबह रिवीजन करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रिवीजन करवा लो लेकिन एक बार आप शाम को पढ़ें, फिर जब दूसरे दिन पढ़ें तब वो आपको अपनी कॉपी रिपीट कर जिस हिसाब से फिर वो आपका रिवीजन कर डालें एक बार। ठीक है, अब मैं बात करूं इसकी किसकी, व्याकरण की। तो यहाँ पे आप पहले बता दूं, आपका अगर ऐसा करते हैं तो कितने नंबर का आप कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे नंबर की मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हैं कि 5 नंबर का ये आपका उपसर्ग है। 5, 2, 7, 3, 10, 3, 13 और 2 कितना होगा 15, 15, 2, 17, 17, 2, 19, 19, 2 कितना हो गया 21 हुआ। फिर 21 और 2 कितना होता है आपका, 21, 2 कितना होता है आपका 23, 23, 2, 25, 25, 2, 27, मतलब कि 27 नंबर, यानी कि 27 नंबर आप यहाँ से कंप्लीट करके लाओगे। जो आपका 27 नंबर आपका हिंदी में जो चैप्टर पोर्शन है आपका यानी कि 80 में से आपका 30 नंबर मान लो, 30 नंबर आपका जो पोर्शन है, 11 जो चैप्टर हैं आपके वो रटने वाले हैं।
ठीक है। 30 नंबर आपके कोई व्याकरण से संबंधित नहीं कि मतलब मेरे गलत हो जाते हैं। अब जिनके विद्यार्थियों को समझ लो कि 80 की जगह टेस्ट देने बैठे हैं तो आपके 30 नंबर तो ये सही होने चाहिए। 30 आपके ये सही हो गए, समझ लीजिए जो मैं अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 30 सही हो गए। फिर उसके बाद में आपके यहाँ से आप देख सकते हैं वर्णमाला से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो ये व्याकरण वाले टॉपिक हैं, कितने टॉपिक हैं, 1 से लेकर आपके व्याकरण के 18 तक टॉपिक हैं। सारे इसमें व्याकरण नहीं, पत्र लेखन भी लिखा गया है, तो ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं। हिंदी अंग्रेजी अनुवाद है, ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं। तो कुछ इसमें याद करना है। वाक्य शुद्ध है, एक बार पढ़ लोगे, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप प्रैक्टिस कितनी करते हो। तो आप में अब देखो 3 टॉपिक तो आपके आने नहीं है। रस छंद अलंकार, इसको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, मतलब मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं करना है। करना है आपको, कब करना है, जब आपके सारे टॉपिक जो आपके 1 से 18 तक के टॉपिक दिए गए हैं, 1 से 18 तक के जो टॉपिक दिए गए हैं वो कंप्लीट करो, 9 से 11 तक के छोड़कर। जब सारे रट जाए आपकी जुबान पर, तब इन पे टाइम आप वेस्ट करो। जब आपके बाद में, क्योंकि ये देखो आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है तो आपसे ओरली वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, जो ओरल आपके क्वेश्चन हो जाएं। ये आपके रस छंद अलंकार वाले क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत कम पूछता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 4 टॉपिक आपका कम करना है, क्लियर। फिर उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे 11 से 18 तक ये फोकस करना है। आप ये समझ लीजिए कि 80 नंबर में आपका क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया आपका, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 80 नंबर का पेपर है आपका, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कैसे, 30 नंबर आपका रटने वाला है पोर्शन, 30 नंबर जो 11 चैप्टर आपके रटने वाले हैं। फिर आपके 1 से 18 तक चैप्टर मैंने टोटल दिए हैं, उसमें से 4 चैप्टर आपको करने, यानी कि 14 चैप्टर जो हैं आपके क्या हैं, वो ग्रामर हैं, ग्रामर से मिस्टेक हैं। ठीक है, ग्रामर से करने हैं, आपकी ग्रामर से संबंधित हैं, तो ग्रामर के पोर्शन से पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो मान लीजिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप 30 नंबर यहाँ पे 30 में 30 ला सकते हैं, 100%, कोई इसमें गलती नहीं करेगा। 30 में 30 यहाँ से ले आया, ठीक है। फिर आप इसमें कितने ला सकते हैं, इसमें आपके 45 प्लस तो आना ही चाहिए, 45 प्लस आना चाहिए। अगर 45 में से ले आए तो आपका मान लो कितना हो गया, 75 तो यहाँ पे पूरा पूरा बन रहा है। कितना, 75 आपका पूरा पूरा बन रहा है। तो आप 75 नंबर अच्छे तरीके से ला सकते हैं, किसी प्रकार की लापरवाही ना करते हुए। अगर मैं गारंटी शुद्धा कहता हूं, जो लोग कहते हैं सर आप बताते रहते हैं लेकिन रणनीति सही से, लेकिन आप मेरे पे उंगली उठाने से पहले आप अपने में झांक के देखिए कि क्या जो मैं रणनीति बता रहा हूं, क्या आपने रणनीति फॉलो की है। अगर मैं गारंटी शुद्धा कहता हूं, आप 15 दिन दोनों चीज़ को फॉलो कर लो। 15 दिन आप ग्रामर पढ़ लिए टाइम फिक्स करके, और 15 दिन ये रटने वाले टॉपिक पढ़ लीजिए। तो आप, मैं गारंटी शुद्धा कहता हूँ, जो यहाँ पे मैंने लिखा है इस बात को मैं सिद्ध कर दूंगा आपका कि आप 80 में से 75 नंबर आपके टेस्ट खुद देंगे, हमारे टेस्ट सॉल्व करेंगे या किसी और का टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपके 80 में से 75 नंबर आने लगेंगे। गारंटेड है आपका, 100% सिलेक्शन की मैं गारंटी देता हूं। जो मैं बता रहा हूं जिस आधार पे आप अगर उसको रणनीति को फॉलो कर रहे हैं तो कोई आपका सिलेक्शन इस बार रोक नहीं सकता है, चाहे कितना भी बड़ा हो। बस आप सच्चाई के साथ, अपने मन के साथ बिल्कुल फोकस करिए कि मैं जो सर ने बताया है उस टॉपिक को नोट कर लीजिए कहीं पे, और रणनीति आज ही से इस चीज़ को फॉलो कर दीजिए। ना सिलेक्शन जाए तो गारंटी शुद्धा आप मेरा नाम बदल जाएगा। मेरा चैनल तुरंत ही सब्सक्राइब करना मत करना, आज के उस दिन से देखना छोड़ देना, ठीक है, अनसब्सक्राइब कर देना, क्लियर। तो इस बार लेकिन देखने से पहले आप इसको लाइक भी कर दें, आप लाइक करें, और सब्सक्राइब, जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अन्य विद्यार्थी भी देख सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।